तो अभी टेम्परेचर है सर्दी के मौसम में जनवरी में 13 डिग्री सेल्सियस। ये है बाहर का टेम्परेचर और यहाँ हो रही है बरसात। तो देखो गाड़ी कितनी बढ़िया चीज़ है। देखो बाहर 13 डिग्री सेल्सियस है, ठंड पड़ रही है, फिर भी आपकी गाड़ी आपको आपके मंजिल तक पहुँचा रही है एकदम बढ़िया तरीके से। और मतलब गाड़ी गाड़ी नहीं है, मशीन नहीं है, ये भी एक तरीके का जीव है हमारे लिए। केयर करनी चाहिए अपने कार की, अपने मोटरसाइकिल की, अपने साइकिल की, हर व्हीकल की, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह बिना कोई दिक्कत पहुंचा दे। कभी कभी दिक्कत हो जाती है, वो तब होती है जब आप अपनी व्हीकल का, अपनी मशीन का ध्यान नहीं रखते। मशीन को भी प्रेम चाहिए होता है। तो मशीन से मुझे याद आया कि मेरे पास सबसे पहले थी स्विफ्ट, जो मेरे बुआ के लड़के की थी, और उसने मुझे वो जोधपुर काम करता था तो उसने मुझे स्विफ्ट दी थी। तो सबसे पहले मैं कार चलाना स्विफ्ट से सीखा। स्विफ्ट को फिर उसने बेच दिया। फिर मैंने सेकेंड हैंड ली थी क्रेटा, और क्रेटा मैंने ली, उसको 2 साल चलाया। क्रेटा वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट कार जो मुझे उस समय लगी। और क्यों लगी मैं बताता हूँ। पहला तो 1400 सीसी का इंजन डीजल, वो भी CVTi, इतना स्मूथ जिसकी कोई हद नहीं। पिकअप ऐसा कि आपको गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो आप ओवरटेक किसी भी गाड़ी से आराम से कर सकते हो। और आप अगर क्रेटा की बात करो तो 2019-20 के बाद जो क्रेटा आई है ना, उनमें वो बात नहीं है कि जो पुरानी गाड़ियों में थी क्रेटा, मतलब क्रेटा 2019 के मॉडल के आसपास। आजकल ये हो गया है कि इसमें कितने फीचर है, एडास, वो ये कैमरा, कुशन सीट्स, और कौन सा लेदर है, पियानो फिटेड कीज एंड ये ऑल। बट द रियल मीनिंग ऑफ कार इज व्हाट इज द इंजन ऑफ दैट कार, और वो क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, और कितना स्मूथ वो इंजन है। जैसे अभी मेरे पास है i20 में 1.2 का कापा इंजन है, जो i20 जब लॉन्च हुई थी तब से ही वही इंजन है। तो इंजन जो है गाड़ी का, वो सबसे मेन चीज़ होती है। फीचर ये है सिर्फ दिखावटी चीज़ें। कोई भी व्यक्ति अगर कार ले रहा है तो उन्हें ये चीज़ देखनी चाहिए कार की ज़रूरत क्या है, और आपकी ज़रूरत पूरी करने के बाद वो कार जो है उसकी पावर, उसका इंजन वो क्या है। मेरे को याद है क्रेटा मुझे AC के साथ चलाओ गाड़ी आप 100-120 आराम से, तो भी वो मेरे को माइलेज दे देती थी आराम से 20-21-22 के आसपास का। गाड़ी भी बहुत प्यारी थी, बट कुछ ऐसा घर पे कहा कि नहीं सेकेंड हैंड नहीं, गाड़ी नहीं, वो नहीं, तो फिर वो गाड़ी बेच दी। और उसको मैंने गाड़ी, उस कार को, क्रेटा को देखो, सुनो, मैंने गाड़ी ली थी वो 8,60,000, ठीक है भाई साहब। और 8,60,000 में लेने के बाद मैंने उस गाड़ी की UP नंबर पासिंग थी गाड़ी, और बढ़िया गाड़ी थी, और उसको मैंने राजस्थान पासिंग से करवाया। मतलब मैं करवाया, मतलब फादर साहब ने करवाया मेरे, और मेरे को वो गाड़ी पड़ गई लमसम 940 में। वो गाड़ी मैंने चलाई 2 साल, और गाड़ी मैंने वो 921 में आगे सेल कर दी। तो मतलब एक तो इसका रीसेल वैल्यू अच्छा है क्रेटा का, और अभी वाले डीजल इंजन में ये है कि आपको पहले यूरिया डालना पड़ता है, फिर उसमें यूरिया डालना वो दिक्कत नहीं है। क्रेटा गाड़ी जो लेते हैं लोग, वो ग्रामीण क्षेत्र के भी लेते हैं, और जो अर्बन एरिया, शहरी निवास वाले लोग हैं वो भी लेते हैं। पर उसको एज ए सब कॉम्पैक्ट SUV बोला गया है। SUV नहीं है वैसे वो, बट फिर भी आप कह सकते हो वो SUV है। बट उसके जो नोजल्स होते हैं ना स्प्रे वाले यूरिया के, जो डीजल इंजन में लगते हैं, वो अगर कहीं पे आपके ठुक गए तो मतलब उसकी आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको अपने जेब से लगाना पड़ेगा। एक तो ये दिक्कत, और दूसरा ये है कि लुक्स चेंज किए हैं। चलो लुक्स में मैं कोई प्रेफर नहीं करूँगा, किसी को ओल्ड मॉडल पसंद है, किसी को न्यू। और गाड़ी अब क्रेटा, मेरे को अगर मैं चांस मिलेगा ना तो मैं उस बंदे से वापस मैं मेरी वो क्रेटा खरीदूँगा। और रही बात आई उसके बाद, मैंने उसी के साथ उस दौरान कुछ समय पहले मेरे और मेरे एक बुआ के लड़के ने जिनकी स्विफ्ट थी, उन्होंने ली थी स्कॉर्पियो S10 M-Hawk, वो भी सेकेंड हैंड ली, क्योंकि
नई का प्राइस बहुत ज़्यादा था, वो भी बहुत अच्छी चली। उस गाड़ी ने हमको कमा के दिया। कमा के कैसे दिया कि भाई की थी एक कार डेकोर की शॉप, और उसके बाद जो यहाँ पर हमारे ब्याह शादी इनमें हमारी गाड़ी काफ़ी जाती थी और काफ़ी अच्छा, उसका प्राइसिंग भी बढ़िया अच्छा था, अराउंड 21,000 51,000, कभी कभी तो ज़्यादा लंबा होता टूर। और उसके बाद मैंने लास्ट मैं फिर लेने गया छोटी गाड़ी। तो मैं लेने तो गया था एक्चुअली i10 या औरा, ठीक है। तो मैंने कहा छोटी गाड़ी हो जाएगी, बढ़िया चलाएंगे और उसके बाद देख लेंगे, इसको बेच देंगे, सेल कर देंगे। उसके रिगार्डिंग मैं पंच में भी गया, टाटा पंच में मैं गया। बट मेरा क्या है कि ये चीज़ है कि लॉन्ग टूर में जो गाड़ी आपको कंफर्ट देना, गाड़ी वही है। तो लॉन्ग टूर में गाड़ी जो बढ़िया एकदम तगड़ा कंफर्ट दे, उसमें टाटा पंच नहीं आती, सॉरी टू से, बट ये सत्य है। और दिक्कत ये है कि टाटा की सर्विसों में भी थोड़ी इशू होती है। मेरे काफ़ी जान पहचान वालों ने, जिन्होंने ये टाटा की गाड़ियाँ ली है, उनके ये बात उन्होंने कही है कि भाई साहब सर्विस सेंटर वाले थोड़े से उतने अंडरस्टैंडिंग या उतने सेटिस्फैक्शन नहीं देते जितना सुजुकी और ये देती है। फिर मैं गया सुजुकी के अंदर डिज़ायर, पर डिज़ायर को क्या कर दिया है, पेट्रोल तो है, वो तो छोड़ो, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि उन्होंने 3 सिलेंडर कर दिया है, एक वो दिक्कत। उसके बाद मेरे पास और कोई ऑप्शन ना नहीं, तो मैंने सोचा i10 नियोस ले लेते हैं। 6-7 लाख का बढ़िया बजट है अपना, ज़्यादा पैसे अपने पास मांगने हैं नहीं, और फैमिली के लिए बढ़िया कार है। लेने वही गया था, बट फिर वेन्यू देख ली। वेन्यू कहा कि हम आपको उस समय पता नहीं, कोई तो अप्रैल नहीं, सीज़न नया ही था, कि इन्होंने कहा 1 साल पुरानी ले लो, मतलब मैन्युफैक्चरर 2024 का ले लो। तो मैंने कहा यार नहीं लेते हैं, घर पे भी बात हुई। उसके बाद हमने 2025 मैन्युफैक्चर्ड कार ली, और अप्रैल में मैंने ये कार ली थी। तो उसके बाद वेन्यू का भी यही इशू था कि भाई स्टिफ थी गाड़ी थोड़ी लॉन्ग टूर्स के लिए, क्योंकि उसको एसयूवी में कन्वर्ट किया है। बोलने से एसयूवी नहीं होती है, परफॉर्मेंस वाइज होती है। तो उसके बाद मैंने देखी औरा और ये i10 नियोस। पर जब मैं शोरूम में इसको एक बार i20 को देखा ना, i20 एक तो गाड़ी खुद में ही एक कमाल है, और जैसे ही मैंने इसको देखा, इसका लुक, मतलब एक शॉर्ट बुलेट होती है ना, शॉर्ट गन की बुलेट, एकदम उस टाइप की, आगे से तीखी, पीछे से ब्रॉड, और क्या लगती है, मतलब एकदम अप्रतिम, अविश्वसनीय। और तब मैंने डिसाइड किया कि भाई i20 लेंगे। पर i20 उस समय मेरे को दे रहे थे 10-20 में, 10,20,000। उस समय क्या है कि वो था नहीं ना, छूट हुई नहीं थी, और ना इसका आइडिया था। तो फिर हमने क्या किया, 2-3-4 जगह घूमे हम, ये हुंडई वो हुंडई। फिर मैंने उसको नीचे लाते 8,60,000 या 8,80 में मैंने ये फाइनल करी। और गाड़ी मेरे को, जैसे अब मैंने क्रेटा चलाई है, और अब मैं इसको चला रहा हूँ। अब मेरी जो हाइट है वो है 5'11". तो एक तो बैठने में दिक्कत आती है, मतलब बैठने में इस तरीके से कि इसका जो ये कैबिन वाला एरिया है, ये वाला, ये तो इसमें मेरे जब ये चीज़ है ये अड़ती है पैरों में। और उसके बाद दूसरी बात है कि जैसे अब हाँ बरसात तेज हो रही है, और इसकी मैं चीज़ दूसरी ये बताता हूँ कि ये गाड़ी का क्या है इशू, कि कोई भी आगे बड़ी गाड़ी है ना, स्कॉर्पियो ले लो या फिर क्रेटा ले लो, कहीं ना कहीं ब्रेजा भी ले लो, उनकी जो सीधी हेडलाइट्स है ना, वो सीधी ड्राइवर के आंखों में पड़ती है। इसका इतना ही ड्रॉबैक है, बाकी गाड़ी नो डाउट एकदम A1 झकास प्यारी गाड़ी है। आपको एकदम आरामदायक गाड़ी मिलती है उस अमाउंट पे, जो बाकी गाड़ियां आपको कुछ भी फीचर दे सकती है, पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको इसी में मिलेगा। और पहले में मुझे माइलेज अराउंड 15-16 मिलता था। अभी मैंने इसको गाड़ी को थोड़ा सा मैंने भगाया है, तो भगाने के बाद मतलब 100 प्लस ही मारा है इसको। उसमें AC भी चालू था उस समय, और
तो भी मुझे 18.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है, विच इज़ वेरी वेरी गुड आई थिंक, क्योंकि पेट्रोल और उसके बाद पावर जनरेट भी करती है इतना अच्छा। मतलब बाकी इसमें यह है कि अगर आप ओवरटेक कर रहे हो और आपने तीसरे या चौथे गियर में है गाड़ी, तो आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है गियर, एंड यू कैन ईजिली ओवरपास एनी व्हीकल जो आपके आगे चल रहा है। और ओवरऑल ये अगर आप हैचबैक में या गाड़ी देख रहे हो तो ये एकदम कंफर्ट गाड़ी है, नो इशू। बट मेरा विचार है कि गाड़ी आगे लें तो स्कॉर्पियो एन लें, थोड़ी बड़ी गाड़ी हो फैमिली के हिसाब से भी। बट अब गाड़ी लेंगे सीधी लाल बत्ती वाली घर पे। अब जो भी गाड़ी आएगी ना वैसा लाल बत्ती वाली गाड़ी आएगी। मेहनत लगेगी तो लगेगी, करेंगे मेहनत, नहीं लगेंगे तो भी और मेहनत करेंगे, पर लगेंगे सर, ठीक है। और अब हम सफ़र के काफ़ी नज़दीक है, मंजिल के काफ़ी नज़दीक है, सफ़र के आनंद में चल रहे हैं। बज्जू यहाँ से 80 किलोमीटर, 1 घंटा और 40 मिनट का रास्ता बता रहे हैं। भाई जी को नींद आने लग गई है धीरे धीरे। बड़ी गलत बात है ये, क्योंकि ड्राइवर अगर सो जाए, नहीं ड्राइवर का को पैसेंजर सो जाए तो ड्राइवर को धीरे आने लगते हैं, और ड्राइवर को धीरे आए मतलब रेड अलर्ट भैया, रेड अलर्ट। तो इनको सुबह ही, अब बड़े भैया रह गए, हम बोल भी क्या सकते हैं, मासी जी के लड़के हैं हमारे। अपिंतु आप अगर को पैसेंजर सीट पे है तो ऐसी गलती कदा भी नहीं करिएगा कि आप सोए, क्योंकि भाई साहब हम 1-2 रात से सोए नहीं हैं। रीज़न है इसके पीछे, मेरे एक घनिष्ठ मित्र के जो क्या कहते हैं काका के लड़के हैं, उनका देहांत हो गया है, तो उस रिगार्डिंग हम उनके साथ थे। बस इसी तरह सफ़र चल रहा है, आज यहाँ आज वहाँ। महादेव की कृपा है हमारे ऊपर, भगवान के हम प्यारे प्यारे बेटे हैं, तो जो वो हमें करने को कहते हैं कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो हमें उसका जो नेगेटिव फॉल है वो देखना पड़ता है। बट कोई नहीं, ज़िंदगी चलती रहती है ऐसा। आज आपको लग रहा होगा कि व्लॉगिंग क्यों। एक्चुअली मेरा पहले यूट्यूब चैनल था जिसमें मैं यूट्यूब फेस नहीं था, पर यूट्यूब का मुझे काफ़ी आइडिया था, नॉलेज था, और फिर मैंने अपना भी बनाया, पर मैं उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहा। पर अभी मेरे भ्राताश्री ने कहा कि नहीं, अगर आप ट्राई करो तो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आई हैव दैट टैलेंट टू हैव कन्वर्सेशन विथ पीपल। सो अब अगर पीपल से कन्वर्सेशन करने का टैलेंट है तो आप सबसे भी बात करनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ बात करेंगे, आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे, नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज तो बढ़ेगी। बरसात भी बढ़ रही है। अब पहले पहले टप बरस रहा था पानी, अब छबाक थोड़ी रफ्तार तेज कर रहा है पानी। थोड़ा दिखाएंगे हम आपको। हम इसको बंद करते हैं वाइपर को। अब देख रहे होंगे आप, ये जो आप स्पार्कलिंग देख रहे हैं, ये आसमान में नहीं, ये हमारे विंडशील्ड पे हो रहा है। और ऐसे करते करते सर्दियों में फिर बरसात हो गई, विच इज़ नॉट गुड। और अब हमारी जाके जोधपुर के बाद अराउंड 147 किलोमीटर्स के बाद जाकर एक डंडी कम हुई है पेट्रोल की। पेट्रोल भाई, पेट्रोल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। क्या हो गया है इस देश को, जहां पेट्रोल जा रहा है 104 लीटर प्रति लीटर, और वहीं पे हमारे पड़ोसी देश नेपाल और भूटान, म्यांमार, यहाँ पर